क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत आधुनिक बिहार के इतिहास में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे कि बिहार स्पेशल के अंतर्गत जब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन कौन लोग थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्षेत्र कहाँ था, खास करके बिहार में। यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत। संभावित प्रश्न को देखेंगे कि कौन कौन से संभावित प्रश्न जो है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बन सकते हैं और यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और मैप देखेंगे हम लोग। आप ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए याद रखिएगा गांधी ने दांडी सत्याग्रह शुरू किया था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में। गांधी साबरमती आश्रम से चले थे। याद रखिएगा साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में है। और गांधी किस किस रास्ते से होकर आए थे वो सारे रास्ते दिए गए हैं और दांडी पहुंचे थे। तो दांडी नवसारी जिले में है। यहीं पर पहुंच के इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने शुरू किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और इसमें 78 लोग शामिल हुए थे और इस 78 लोग में बिहार से एकमात्र व्यक्ति थे और उनका नाम क्या था, गिरिवरधारी चौधरी। उन्हें हम कारो बापू के नाम से जानते हैं। वही बिहार में 78 लोगों में एक लोग शामिल थे। जब दांडी मार्च की शुरुआत गांधी ने कहाँ से किया था, साबरमती आश्रम से किया था तब। और गांधी ने इसी समय साबरमती आश्रम से जब निकलते समय एक प्रण लिया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक मैं साबरमती वापस लौट करके नहीं आऊँगा। तो एक मैंने मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया कि गांधी किस किस रास्ते से गए थे और दांडी पहुँचे थे। तो 12 मार्च को गांधी चले थे और 6 अप्रैल को गांधी पहुँचे थे। तो ये बात याद रखना, ये मैप के थ्रू। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयं सेवकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। ठीक है, तो ये गिरिवरधारी चौधरी थे। जो दांडी मार्च गांधी ने निकाला था तो उसमें 78 लोग शामिल हुए थे उस पद यात्रा में जो है साबरमती से दांडी जाते समय। तो उसमें बिहार से केवल एकमात्र व्यक्ति थे, वो कौन थे, गिरिवरधारी चौधरी। और गिरिवरधारी चौधरी को लोग कारो बाबू के नाम से जानते थे। कारो बाबू के नाम से बिहार में उनको लोग पुकारते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये बिहार में एकमात्र प्रतिनिधि थे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया। क्योंकि बिहार जो है समुद्र के किनारे तो है नहीं, तो मिट्टी से नमक बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। कहाँ से, चंपारण और सारण से। तो बिहार में नमक सत्याग्रह चंपारण और सारण में ही पहली बार शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महादेवलाल सर्राफ। महादेवलाल सर्राफ ने ही भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बिहार के किस जिले में कौन नेतृत्व किया था, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। तो याद रखिएगा, बिहार में नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर भी न देने का ऐलान किया गया था। क्योंकि चौकीदार होते थे और वो गांव की सुरक्षा करते थे, नगरों की सुरक्षा करते थे, उसके बदले वो टैक्स लेते थे। तो टैक्स की मात्रा ब्रिटिश सरकार ने बढ़ा दिया। तो बिहार में जो है नमक सत्याग्रह के दौरान जो है नमक कर को नहीं देने के साथ साथ चौकीदारी कर ना देने का भी ऐलान किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया भी है बिहार स्पेशल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में नमक कानून का उल्लंघन ये भी शामिल था, करवदी आंदोलन ये भी शामिल था, सरकारी हिंसा के प्रति सशक्त विद्रोह ये शामिल नहीं था। क्योंकि गांधी ने कहा था आंदोलन बिल्कुल मतलब अहिंसात्मक रहेगा, हिंसा इसमें नहीं रहेगी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी, ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है।
नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा किसका था? तो बिहार में जब बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरुद्ध आंदोलन चल रहा था तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ये घटना हुई थी और बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध भी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैजिक लालटेन का मतलब होता है जादुई लालटेन। इसकी व्याख्या की गई थी, इसका लेक्चर दिया गया था कहाँ? मुजफ्फरपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और लोग जो है लालटेन ले करके और आंदोलनकारियों में उत्साह पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और ये घटना कहाँ हुई थी? तो ये मुजफ्फरपुर में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बस केवल इसकी घटना का मतलब ये है कि लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए आंदोलनकारियों में ये घटना की गई थी। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो मैजिक लालटेन की घटना आपसे भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पे हुई थी? तो ये मुजफ्फरपुर बिहार में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य युग्म का चयन कीजिए, इसमें कौन सा असत्य है? पहला है लोटा विद्रोह, ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, बिल्कुल सही है। नंगी हड़ताल छपरा में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। सिप जो है वहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था। तीसरा है नखास पिंड सारण में, ये गलत है क्योंकि नखास पिंड जो है ये पटना में है और पटना में यहीं पर लोगों ने नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया था। याद रखिएगा कहाँ पर? बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान। तो नखास पिंड कहाँ है? ये पटना में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो असत्य युग्म को चयन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा से राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं हुई, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? जब पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान कहीं कहीं पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए लेकिन बिहार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इसका श्रेय किसको जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद के कारण ही बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसा नहीं हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई? 6 नवंबर 1932 को की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहां पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है पुलिस की गोलीबारी से जो है 15 आंदोलनकारी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तारापुर। और तारापुर कहाँ है? मुंगेर में है। और यहाँ पर झंडा फहराने के दौरान ही पुलिस ने गोली चलाई जिससे 15 आंदोलनकारी मारे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के की थी? आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो छपरा में। क्यों किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें स्वदेशी कपड़ा, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें स्वदेशी वस्त्र की मांग इन्होंने क्या कहा कि हम विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, हमें स्वदेशी वस्त्र दिया जाए। तो कैदियों ने ये आंदोलन किया था, हड़ताल किया था, नंगी हड़ताल छपरा में। और कब किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है स्वतंत्रता आंदोलन में, और इनको गिरफ्तार किया गया था बेगूसराय से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जब चलाया गया था तो ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था? कौन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया था? अनुराग सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को पटना में शुरू किया गया था, नखाड़ पिंड में। ठीक है, नखास पिंड में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए
किनके विचार को महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया था? बिहार में याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा सी। राजेंद्र प्रसाद ने गांधी से कहा था कि बिहार में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून का उल्लंघन के साथ साथ चौकीदारी कर के खिलाफ भी आंदोलन चलाया जाए। तो शुरू में गांधी ने इसको मना कर दिया था, अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में गांधी ने इसको अनुमति दे दिया। तो बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन भी चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? सबसे पहले चौकीदारी कर बंदी आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है बेतिया। ये पहली बार बेतिया में शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सर अली इमाम। तो सर अली इमाम महत्वपूर्ण जो है नेता बिहार के थे, जिन्होंने कई आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो ये वही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसका भी आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में मुसलमानों ने एक संगठन की स्थापना की और आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छपरा से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें किस जेल में रखा गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह हजारीबाग जेल। तो हजारीबाग जेल आज वर्तमान में झारखंड में है, वहीं पर रखा गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तेजेश्वर प्रसाद, धर्मनारायण सिंह, राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? सब बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थानीय नेता थे और इन सबको गिरफ्तार किया गया था मुंगेर से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो तारापुर कहाँ है? और यह है आपका मुंगेर में। यहाँ पर झंडा फहराने के दौरान 15 आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। तो यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना 15 फरवरी 1932 को हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तारापुर है कहाँ पर? तो ये मुंगेर जिले में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनसे संबंधित क्षेत्रों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है, इसमें देखिएगा आप, तो पहला जो है जगत नारायण लाल। तो जगत नारायण लाल जो है ये कहाँ के प्रमुख नेता थे? अगर आपसे ये पूछा जाए तो यह इसके जो प्रमुख नेता थे जगत नारायण जो है लाल जो थे, याद रखिएगा ये थे आपके कहाँ के? ये पटना से थे। ये पटना में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। श्री कृष्ण सिंह ने कहाँ से किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने याद रखिएगा मुंगेर से किया था। सत्यनारायण सिंह ने यह आंदोलन कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था कहाँ पर? दरभंगा में। जबकि राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्थानीय नेताओं के साथ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपसे एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था किसने? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला था तो सारण जिले में यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया था? जमुना सिंह ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में आरंभ में सबसे आगे कौन सा था? सबसे ज्यादा जो है चौकीदारी टैक्स के विरोध में आंदोलन बिहार में सबसे किस जिले में था? चंपारण में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफ़ी चोट आई थी? तो बेगूसराय में भी एक बलिया है और उत्तर प्रदेश में एक जिला बलिया है। तो आप उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को मत समझिएगा, बेगूसराय में बलिया एक जगह है, तो वहाँ पर यह घटना हुई थी
और याद रखिएगा उन्हें किसको काफ़ी चोटें आई थी पुलिस द्वारा मारे जाने पर? राम लखन सिंह को। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी से घायल होकर के मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी? तरुण मतलब किस युवक की मृत्यु हो गई थी, जो है वो भी मुजफ्फरपुर में पुलिस की गोली से घायल होने के बाद? तो वो है आपका भगवान लाल की। तो भगवान लाल की डेथ हो गई थी, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन थी? कौन सी ऐसी महिलाएं थी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का नेतृत्व किया और उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा उसमें विंध्यवासिनी देवी पटना से थी, सेवा देवी लखीसराय से थी, श्रीमती विद्या देवी गया से थी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व किया सविनय अवज्ञा आंदोलन का और इनको वहां से गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में 26 जनवरी 1931 को किसने झंडा फहराया था? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था हर 26 जनवरी को, और बिहार के पटना के भंवर पोखर नामक पार्क में 26 जनवरी 1931 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बिहार में। तो झंडा किसने फहराया था? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह ने झंडा फहराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा कंचन मेहता की, बीकन मेहता की और सरयू सिंह की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, पटना का कौन सा क्षेत्र नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था? तो पटना का नमक कानून भंग करने के लिए जो क्षेत्र चुना गया था वो था नखास पिंड। नखास पिंड पटना में है और यहीं पर नमक कानून भंग करने का आंदोलन चुना गया था, क्षेत्र चुना गया था, और लोगों ने नारा भी रखा था नखास पिंड चलो का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की थी? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर हो जाएगा ए, काजिंस। काजिंस ने जो है वो पटना के जिलाधिकारी थे और इन्होंने जो है राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान पटना के जिलाधिकारी कौन थे? तो आप यही बताएंगे काजिंस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं का सम्मेलन, वो भी चौथा सम्मेलन, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था गया में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया? ठीक है, तो शाहाबाद जिले में चौकीदारी कर चुकाने से इनकार किया गया था। तो वो क्षेत्र कौन सा था? अगर आपसे ये पूछा जाए तो था बाबूरा। बाबूरा नामक स्थान था जहां पर लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। नेक्स्ट है, किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो याद रखिएगा किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और यह है कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने ही ये समाचार पत्र निकाला था और किसानों के सत्याग्रह का समर्थन किया था बिहार में। नेक्स्ट है, 1934 में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बनाया गया बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में 1934 में भूकंप आया था, बहुत लोग मारे गए थे, तो बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर अनुग्रह नारायण को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से सारे को क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट है, बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं माना गया? ठीक है, तो लोगों ने साम्राज्यवाद का नाश का नारा लगाया था, जिसे उल्लंघन नहीं माना गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पटना के आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के स्वराज्यी लोगों ने अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया था कि पुलिस टैक्स भी नहीं देना है। ये कहाँ के लोगों ने सोचा था? पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में फरवरी 1930 में
अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बनाई थी? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद से लौटने के बाद 1930 में जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद ने ही रूपरेखा बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में विपिन सिंह वर्मा के अध्यक्षता में चला था? वो भी कहाँ आया था? पटना के लिए आया था। तो कितने लोग वहां से चले थे? याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो भी चंपारण से चले थे पटना के लिए, नखास पिंड के लिए। तो कितने सदस्य थे? 17 लोग थे। ठीक है, और इसके नेता कौन थे? विपिन बिहारी वर्मा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो बिहार में चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता अगर पूछा जाए ये कौन थे, तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवधर पांडे भी थे, रामदयालु प्रसाद साहू भी थे, रामदास प्रसाद भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष की सजा सुनाई गई थी? जय नारायण प्रसाद को और हरबंश सहाय को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इन दोनों लोगों को जो है 1 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है, बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया था? वो भी आर्य समाज ने बिहार में, वो भी सासाराम में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है भवानी दयाल सन्यासी के नेतृत्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह का जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? ये लोग भी पटना आ रहे थे। तो सारण जिले से कौन लीडर था जिसके नेतृत्व में लोग जो है पटना की ओर आगे बढ़े थे? तो गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये लोग सारण जिले के नेता थे और नमक सत्याग्रह का यहाँ पर नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मोहनिया में, ए में। ठीक है, नेक्स्ट है, नारायण प्रसाद सिंह और बमन सिंह नमक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो ये 2 स्थानीय नेता बिहार में कहाँ के थे? तो ये थे सारण जिले से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के बरेजा सारण के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और 1 दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? 7 अप्रैल 1930 को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्री जनकधारी प्रसाद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां लोग जो है अंग्रेजी राज को समाप्त कर दिए थे? तो वो क्षेत्र था बरही। बरही नामक स्थान पे सब लोगों ने जो है अपने आप को आज़ाद कर लिया ब्रिटिश सरकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये घटना कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये भी पूछा सकता है कि बरही है कहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर सत्ता समाप्त हुई थी तो ये मुंगेर जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये इतने 52 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी बिहार स्पेशल सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ के मैंने बताया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।